ये आने वाले कुछ दिन तुम्हारी 10th क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तुम्हें अब बस इन दिनों में अपनी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश को इस तरह से पढ़ना है। और मेरी गारंटी है कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर रहे हो। पास्ट में तुमने जो भी मिस्टेक की है उसको भूल जाओ और अभी से स्टार्ट करो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th की कि इन बचे हुए दिनों में अब तुम्हें कैसे पढ़ना है। कंप्लीट रोड मैप मैं तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक का बता रहा हूँ। तो यार सबसे पहले वीडियो को यहीं पे रोको और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी क्लास 10th की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जो मैं बताऊंगा सभी चीजों को तुम्हें अच्छे से लिख लेना है। तो उससे पहले अब तुम अगर इस जर्नी को मेरे साथ कंप्लीट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर देना भैया आई एम रेडी। तो अब तुम्हें करना क्या है, तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास अभी 4 मंथ्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। बट इसमें भी तुम्हारे पास 2 महीने ही मानकर चलो, क्योंकि अभी तुम्हारे हाफ ईयरली खत्म हुए हैं। तो उसके बाद अब अक्टूबर तुम अच्छे से पढ़ोगे, नवंबर भी अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन दिसंबर के लास्ट में तुम्हारा प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर और जनवरी। तो इन दोनों मंथ्स में तुम्हारे एग्जाम का वो रहेगा। तो अब तुम्हें अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने पर फोकस करना है। वो कैसे करना है अभी आगे तुम्हें बता रहा हूँ, पहले सुनो। अगर तुम इस वीडियो को अक्टूबर में देख रहे हो तो भी सही है, नवंबर में देख रहे हो तो भी सही है। जिस सिक्वेंस में मैं तुम्हें चैप्टर्स को करने के लिए बताऊंगा ना, तुम्हें उसी सिक्वेंस में चैप्टर्स को निपटाना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें हिंदी के लिए बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और लास्ट में मैथ्स। और फिर लास्ट में तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इन चैप्टर्स को करना कैसे है। मतलब इन 4 स्टेप्स में तुम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। अभी के लिए तुम्हें हिंदी में क्या करना है, तो यार देखो तुम्हारे पास हिंदी ए हो या बी हो, दोनों के लिए मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी ए है, तो हिंदी ए में यार तुम्हारे पेपर में सबसे पहले अपठित बोध, मतलब तुम्हारा रीडिंग सेक्शन होगा, जिसके अंदर तुम्हारे अपठित गद्यांश और काव्यांश आ रहे होंगे। उसके बाद व्याकरण होगी। व्याकरण के अंदर तुम्हारे पास रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, ये सब मिल रहा होगा तुम्हें भाग 6 में। ठीक है, इसके बाद 3rd भाग आता है जो कि है साहित्य। तो साहित्य के अंदर यार तुम्हारी गद्य खंड और काव्य खंड, इन 2 सेक्शन से तुम्हारे एग्जाम में पठित गद्यांश और काव्यांश आने वाला है। इसके बाद आता है तुम्हारा लेखन, जो कि तुम्हारा राइटिंग, जिसमें तुम्हें अनुच्छेद, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, संवृत लेखन, औपचारिक ईमेल, विज्ञापन या संदेश, तो कुछ इस तरह से तुम्हारा हिंदी का पेपर डिजाइन किया जाएगा। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है, तो देखो जो तुम्हारा सेक्शन ए है यानी कि कै, तो उसके लिए तुम्हें अपठित गद्यांश काव्यांश के लिए बस प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस तुम एग्जाम के लास्ट टाइम पर कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यार तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर ले लेना है। अब मैं बात हिंदी की ही नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की भी कर रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें कौन सा लेना है, तो तुम्हें कोई ऐसा सैंपल क्वेश्चन पेपर लेना है जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड हो, जिसके अंदर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, तो तुम ले सकते हो PW का CBSE 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो यार वन ऑफ द बेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक लगी है मुझे। अब ऐसा क्यों, आओ बताता हूँ। तो इसके अंदर यार तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस मिल रहा होगा, जिसमें तुम्हारा CBSE का पास्ट 5 इयर्स के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस मिल रहा होगा, और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और साथ ही में तुम्हें चीट शीट भी मिल रही होगी, जिसके अंदर तुम अच्छे से रिविजन कर सकते हो किसी भी चैप्टर का कम टाइम में। साथ ही में तुम्हें इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिल रहे होंगे। उसके साथ साथ तुम्हें निमोनिक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी मिल रहे होंगे, और 2024 के सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो तुम्हें इसमें मिलेंगे ही। तो और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा तुम्हें इन बुक्स के अंदर। तो यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अभी बाय कर लेना। और अगर तुम PW स्टोर से बाय करते हो ना, तो तुम मेरा कूपन कोड LRN150 यूज कर सकते हो। इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाओ अभी बाय कर लो। तो अब जो तुम सबसे ज्यादा ध्यान दोगे ना, सबसे पहले तुम अपने व्याकरण पर ध्यान दोगे। तो तुम किसी भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो हिंदी अगर तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले तुम्हें व्याकरण को निपटाना है। पढ़ना किस तरह से है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो 4 स्टेप्स में तुम्हें कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। व्याकरण को जल्द से जल्द खत्म करके उसके बाद तुम्हें राइटिंग यानी कि लेखन पर आ जाना है। अब इन सब में तुम्हें पहले से ही तैयारी कर लेनी है कि तुम्हें कौन सा पत्र करना है, औपचारिक या अनौपचारिक। इनमें से तुम्हें एक ही रेडी करना है। ठीक है, तो एक पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर लेना है। इसके बाद ऐसे संवृत लेखन और औपचारिक ईमेल, इन दोनों में से एक टॉपिक को तैयार कर लेना अच्छे से। ऐसे ही तुम्हारा विज्ञापन और संदेश में से एक टॉपिक, क्योंकि इन दोनों में से एक ही करना होता तो तुम पहले से ही रेडी कर लेना, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। राइटिंग वाला सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद तुम आओगे साहित्य वाले पोर्शन पर। तो कोशिश करना तुम अगले 15 से 20 दिन में अपने व्याकरण और लेखन वाले सेक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो, और इजीली हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें लिटरेचर को करना है, यानी साहित्य के जो चैप्टर्स आते हैं ना, उनको कंप्लीट कर लेना है।
कैसे करोगे 4 स्टेप्स में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, भी रुक जाओ। और फिर तुम्हारा अपठित बोध यानी कि रीडिंग वाला सेक्शन आता है। इसके बाद उसका मैंने बता ही दिया है कि तुम्हें एग्जाम टाइम पर ही रेडी करना है, ठीक है। तो समझ गए ना हिंदी के लिए क्या करना है। सेम यही हिंदी बी वाले करेंगे, तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस अलग है बस। तो इसी तरह से तुम्हें भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो यार इंग्लिश में भी तुम्हारे 3 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए होगा रीडिंग स्किल, सेक्शन बी होगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और सेक्शन सी होगा तुम्हारा लिटरेचर, जिसमें तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट ये सब आ रहे होंगे। तो इन 3 सेक्शंस के लिए भी तुम सबसे पहले जो सेक्शन को निपटाओगे ना, वो होगा तुम्हारा राइटिंग स्किल और ग्रामर। इसका रीजन भी वही सेम ही है, क्योंकि तुम अभी ये लिटरेचर वाले कंप्लीट निपटा दोगे ना, तो एग्जाम टाइम आते आते भूल जाओगे। तो अच्छे से अभी के लिए तुम्हें ग्रामर और राइटिंग स्किल को निपटा देना है अगले 10 दिन के अंदर। 15 दिन 20 दिन भी लगा सकते हो, वो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर बात होती है कि तुम कितनी जल्दी चीजों को सीख लेते हो, ठीक है। जब वो कंप्लीट कर लेते हो तो फिर उसके बाद तुम्हें लिटरेचर वाले चैप्टर्स को निपटाना है। डेली 1-1 2-2 चैप्टर्स को करते रहो। करना कैसे है बताऊंगा आगे। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर रीडिंग स्किल पर आना है तुम्हें, जिसमें तुम डिस्कर्सिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज को सॉल्व कर रहे होगे। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। तो पहले तुम 20 मार्क्स सिक्योर करोगे राइटिंग स्किल और ग्रामर को करके, उसके बाद तुम लिटरेचर को करके 40 मार्क्स ला रहे होगे, और फिर लास्ट में तुम्हारा रीडिंग स्किल आ जाता है जिसके 20 मार्क्स हैं। तो समझ गए ना हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं साइंस की। तो यार साइंस के अंदर तुम्हारे टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 3 तुम्हारे सेक्शन है। सेक्शन ए है तुम्हारा केमिस्ट्री, सेक्शन बी है बायोलॉजी और सेक्शन सी है तुम्हारा फिजिक्स। तो अब तुम्हें कुछ इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। जैसे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर तुम जो कंप्लीट करोगे वो होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो इसका अच्छे से रिवीजन करना है, और नहीं पढ़ा है तो आगे बता ही रहूंगा मैं। उसके बाद तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें करना है एसिड बेस एंड साल्ट्स। उसके बाद तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो अब ये 5 चैप्टर्स का स्लॉट बन गया है। तुम्हें इस तरह से स्लॉट बना के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। इससे होगा क्या कि तुम्हें लगता रहेगा कि हाँ तुम ग्रोथ कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। क्योंकि होता है ना कभी कभी तुम्हें लगता है यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या है ये। अब अगर तुम्हारे पास 5 चैप्टर्स का चैलेंज होगा ना तो तुम अच्छे से करोगे। रोटी खाते हो तो एक साथ खा जाते हो क्या, टुकड़े को तोड़ तोड़ कर ही तो खाते हो। तो बस ऐसे ही तुम अपने सिलेबस को तोड़ना है। एक स्लॉट में तुम्हारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लॉट के चैप्टर्स बताता हूँ। तो यार इसमें तुम्हें 6th चैप्टर करना है अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके बाद तुम कर रहे होगे मेटल और नॉन मेटल्स। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद तुम अपना नेक्स्ट चैप्टर करोगे इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के बाद तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सेकंड स्लॉट तुम्हारा ये है 5 चैप्टर्स का। अब बच जाते हैं तुम्हारे 3 चैप्टर, जिसमें तुम सबसे पहले हेरिडिटी चैप्टर को कर रहे होगे, उसके बाद तुम करोगे अवर एनवायरमेंट, और लास्ट में फिर बच जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो समझ चुके हो ना किस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर्स को करना है। अब ये सीक्वेंस मैंने इसलिए रखा है, अगर तुम डायरेक्ट करने बैठोगे ना, जैसे केमिस्ट्री तुम एक साथ करने के लिए बैठे तो तुम बोर हो जाओगे और तुम्हें टेंशन रहेगी कि यार मेरी अभी फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बायो सेक्शन के वो वाले चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो इस तरह की तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी। बट अगर तुम इस सीक्वेंस में करते हो तो तुम्हारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। तो इसमें मैंने क्या किया है, एक चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का है, एक चैप्टर बायोलॉजी का है और एक चैप्टर फिजिक्स का है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का और फिर फिजिक्स का एक चैप्टर। तो मतलब सारे सेक्शंस तुम्हारे कवर होते जाएंगे एक एक चैप्टर के साथ। समझ गए ना। अब बात करते हैं तुम्हारे सोशल साइंस की। तो यार सोशल साइंस में तुम्हारे टोटल 19 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इनको करने का क्या तगड़ा सीक्वेंस है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें करना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे डेवलपमेंट चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हो जाता है तो इसके बाद तुम करोगे फेडरलिज्म। तो सोशल साइंस में यार तुम्हें 6 चैप्टर्स का एक स्लॉट बनाना है। जैसे साइंस में 3 स्लॉट्स बनाए थे ना, ऐसे ही सोशल साइंस में तुम्हें यही करना है। तो सोशल साइंस में मैंने ये 6 चैप्टर्स का एक स्लॉट बना दिया है। अब इसके बाद दूसरे स्लॉट की बात करते हैं। उसमें तुम करोगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके बाद तुम करोगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद तुम करोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड।
जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज का काम तमाम करने के बाद तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को। तो सेकंड स्लॉट के 6 चैप्टर्स ये हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्लॉट की बात करते हैं, जिसमें तुम फर्स्ट चैप्टर को करोगे प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, सेकंड करोगे तुम पॉलिटिकल पार्टीज, थर्ड करोगे एग्रीकल्चर, फोर्थ चैप्टर कर रहे होगे तुम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, फिफ्थ चैप्टर कर रहे होगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सिक्स चैप्टर कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो थर्ड स्लॉट में तुम इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को निपटा रहे होगे जल्द से जल्द, ठीक है। ये हो जाता है तो तुम्हारा अब एक चैप्टर बच जाता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो समझ गए ना सोशल साइंस के इन चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में तुम निपटा रहे होगे, मतलब कर रहे होगे, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है जो कि है तुम्हारा मैथ्स। तो इसके अंदर यार तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स का सीक्वेंस भी 3 स्लॉट्स में कंप्लीट होता है, जिनमें फर्स्ट स्लॉट्स में तुम्हारे कुछ ये चैप्टर्स हैं। पहला है तुम्हारा रियल नंबर्स, दूसरा है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हो जाने के बाद तुम निपटा रहे होगे फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो यार यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकंड स्लॉट के कुछ ये चैप्टर्स हैं, जिनमें तुम्हारा फर्स्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद जल्द से जल्द कंप्लीट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद तुम छोटू सा चैप्टर करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे तुम ट्राइएंगल। तो सेकंड स्लॉट के तुम्हारे कुछ ये चैप्टर्स थे। इसके बाद बचता है थर्ड स्लॉट, तो उसके अंदर तुम पहले करोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद करोगे तुम सर्कल, उसके बाद तुम कर रहे होगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और लास्ट में तुम करोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लास्ट वाला स्लॉट तुम्हारा थोड़ा कुछ भारी सा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो जब तक तुम अपने इन 2 स्लॉट्स को निपटाओगे तब तक तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आने लगेगा, तुम्हारी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। तो सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब तुम्हें इन चैप्टर्स को करना कैसे है, उसके लिए उन 4 स्टेप्स को बताता हूँ। जब तक तुम्हारे ये 4 स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट मत मानना। तो स्टेप 1 है तुम्हारा, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे होगे उसके लिए तुम 1 शॉट वीडियो देखोगे। उसकी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे होगे। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को तुम्हें जरूर लगाना है। तो बस ध्यान रखना, तुम जो भी चैप्टर को कंप्लीट करोगे उनमें टिक लगा देना कि हाँ 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ लो तो एनसीईआरटी कंप्लीट होगी उस चैप्टर की। जब पीवाईक्यूज कर लो तो पीवाईक्यूज पर टिक लगा देना, और जब तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हो जाए तो उस पर भी टिक लगा देना। इन 4 स्टेप्स में तुम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। और सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने बता ही दिए हैं कहाँ से बाय करने हैं। तो मेरी जान अब तुम्हारी जर्नी का रोड मैप कंप्लीट तैयार कर दिया है मैंने, और आई होप तुमने ये लिख भी लिया होगा। तो अब देर मत लगाओ, जिस टाइम भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, बैठ जाओ अभी स्टडी करने के लिए। तुम्हें अब बोर्ड एग्जाम को बस फोड़ना है, और ये प्री बोर्ड, वी बोर्ड, छोटे मोटे एग्जाम को तो ऐसे ही तुम आग लगा दोगे अपनी स्टडी से, समझे। तो इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम में से बहुत से बच्चे नए होंगे, तो अब से ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे साथ एग्जाम के एंड तक तुम बने रहना। और हाँ, इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ और स्कूल ट्यूशन के ग्रुप में शेयर कर दो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए या फिर कोई टेस्ट वगैरह है, तो एक दिन में तुम्हें किस तरह से पढ़ना है ये वीडियो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो उसकी वीडियो भी है, उन्हें भी देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।